नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के अलीगढ़ से खबर है, जहां 51 दिन से यमुना एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे चल रहे किसानों के सत्याग्रह आंदोलन में पहुंचे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक विवेक बंसल ने आंदोलनकारियों किसानों से कहा कि सरकार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। कई जिलों में किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही। यह आंदोलन अलीगढ़ तहसील खैर टप्पल कस्बे क्षेत्र के गांव जिकरपुर में यमुना एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे किसान सत्याग्रह आंदोलन के रूप में चल रहा है। बता दें, खैर टप्पल कस्बे के क्षेत्र के जिकरपुर में यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे 12 गांव के किसान यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा गैर कानूनी तरीके से ली गई जमीन के विरोध में 51 दिनों से किसान सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान आंदोलनकारियों किसानों के बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके पास 12 गांव के आंदोलनकारी किसानों की समस्या सुनी। किसानों की समस्या सुनते हुए किसानों से कहा कि तुम्हारी सरकार ने तुम किसानों भाइयों के साथ धोखा किया है, लेकिन तुम्हें अब इस सरकार से सावधान रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अलीगढ़ से पंकज चौधरी की रिपोर्ट। कितने दिनों से चल रहा है ये? इस समय जिकरपुर पे चल रहा है और पिछले 51 दिन से चल रहा है। इसमें सिर्फ एक मुद्दा है इसमें से कि जो जमीन अधिग्रहण गैर संवैधानिक तरीके से किया गया 2008 और 2009 में, उपजिलाधिकारी महोदय, और उस जमीन को जो गैर संवैधानिक तरीके से किया गया उस अधिग्रहण को रद्द किया जाए, क्योंकि उस अधिग्रहण को रद्द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर चुके हैं। लेकिन हर किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, इसलिए हम अपील ये कर रहे हैं सरकार से, धरने के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, कि जो किसान पीड़ित हैं, परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, उनकी जमीन का अधिग्रहण रद्द किया जाए और उन्हें अगर जमीन चाहिए तो 2013 के कानून के हिसाब से उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है। अच्छा, आज जो राजनेता भी जी धरने पे कुछ राजनेता भी, हाँ, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये कहा कि आप जिस मांग को उठा रहे हैं वो न्याय संगत है और हम आपकी मांग के साथ हैं। आप जैसे भी कहोगे हम आपके साथ रहेंगे। कौन पहुंचे थे? कौन? सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री राजस्थान, विवेक बंसल जी, हरेंद्र मलिक जी और सतीश शर्मा जी, ये सारे कांग्रेस के लीडर आए थे और सब ये आश्वासन दे गए। और हमें भी ये उम्मीद ये है कि कांग्रेस ने ही ये कानून बनाया था और कांग्रेस का नैतिक दायित्व बनता है कि वो हमारे साथ खड़े हों अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा तो। क्या ये सत्याग्रह आंदोलन चलता रहेगा कि आज ये चलता रहेगा? 1 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री के निवास पर प्रवास करना है। उनसे कहने कि ये चौकीदार साहब, ये कामदार साहब, दूसरे कामदार परेशान हैं, ये गरीब कामदार परेशान हैं, इनकी सुनो, हमें भी गले लगाओ। अनिल अंबानी को तो रोज गले लगाते हो, एक दिन हम गरीब किसानों को भी लगा लो, मजदूरों को भी लगा लो। जितने ही पहुंचे, 1000, 2000, 500, जितने भी पहुंचे। आश्वासन दिया है? आश्वासन का ये ना, आश्वासन हर तरह से वो किसान के साथ मदद करने के लिए तैयार है। वो कंधा से कंधा लड़ा करके वो हमारे साथ चलेंगे और जो हमारा जो किसानों की जो मांगे हैं वो उचित है, अनुचित नहीं है। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही रहेगी, जो धरना इस तरह चल रहा है हमारा धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो हमारा अगला सिरे जो आ रहा है 1 फरवरी से, जो हमारे माननीय तेवतिया जो संचालक है, नेतृत्व कर रहे हमारे धरना का, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 फरवरी को हम दिल्ली पर प्रधानमंत्री जी के पास वहाँ पहुंचेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। उसको लेकर इन लोगों का था कि सचिन पायलट जी को यहाँ बुलाया जाए और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसानों को जो समस्याएं हैं, किसानों का जो कल्याण है, वो हमारी मूलभूत हमारा आधार है और हमारी प्राथमिकता है। उस सब कुछ मद्देनजर रखते हुए मैंने सचिन पायलट जी को अनुरोध किया और वो आपके मुझे लगता है कि प्रशासन को और सरकार को इन मांगों को सुनना चाहिए। जमीन अधिग्रहण जो कानून बना था उसके तहत लोगों को उचित मुआवजा मिले, ये सब किसानों की मांग है। आज विवेक बंसल जी ने सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, अपने मांग को एक शांतिपूर्ण तरीके से लोग रख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की सरकार इन किसानों की मांग को पूरा करेगी। जहाँ जहाँ अनियमितताएं हैं, जहाँ पर मुआवजा कम दिया है, गरीब और किसान के पास एक ही पूंजी है, उसकी जमीन।
अगर उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता तो आने वाली पीढ़ियां उसकी अंधकार में आ जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने आज मांग रखी है, रेवतिया जी ने, बंसल जी ने, पूरे जिले भर के यहाँ पे आसपास के किसान एकत्रित हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लखनऊ में बैठे लोग नींद से बाहर निकलेंगे और किसान परिवार जो हमारे प्रदेश का, देश का अन्नदाता है, उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। सर, आप लोग क्या करेंगे किसानों के हक में? ये सब योजना बना रहे हैं 1 तारीख को दिल्ली कूच करने की अपनी मांगों को लेकर, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों को इन मांगों को अभी से ही इस पर ध्यान देकर समाधान करना चाहिए और जो किसानों का उचित मुआवजा है, जो उनकी कानून वाली मांगे हैं, उसको मांगना पड़ेगा सरकार को। किसान को कब तक न्याय मिल पाएगा? हम उम्मीद करते हैं जल्दी मिले। किसान बहुत शांतिपूर्ण है और बहुत उम्मीद लेकर इस धरने पर लेकर बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार चुनावी मुद्दा तो नहीं है? चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसान की जो जमीन है उसकी इकलौती पूंजी है, उसके बारे में लोग अपना सही कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।